और अब टोक्यो ओलंपिक्स की याद दिलाना चाहती हूँ। एक एक पदक जब भारत की झोली में आता था तो पूरा भारत खुशी से झूम उठता था। और ऐसे ही गौरवान्वित क्षण भारत को प्रदान करने वाले हमारे साथ सुहास एल यतिराज, नोएडा के डीएम जिला मजिस्ट्रेट इस वक्त मौजूद हैं हमारे पास। एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग हम चाहते हैं वो भी प्ले करें। नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट डीएम सुहास टोक्यो पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले देश के पहले सिविल सेवक बन गए हैं। आइए जानते हैं सुहास एल यतिराज के बारे में। कभी कभी हम अपनी कमजोरी को बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो कभी हम जीवन में अपनी असफलताओं को किस्मत का दोष देते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी खामियों को ताकत में बदल सकते हैं, उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का काम कर सकते हैं। इन्होंने गौतम बुद्ध नगर में कोविड-19 लॉकडाउन में अहम फैसले लेकर लोगों को कोविड काल से उभारने में अहम भूमिका निभाई थी। आज के दिन आपको अटल मिथिला सम्मान से सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं मुख्य अतिथि जी से आग्रह करती हूँ कृपया सम्मानित करें सुहास एल यतिराज जी। नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट टोक्यो पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले देश के पहले सिविल सेवक बन गए हैं, पहले प्रशासनिक अधिकारी। हम सभी अपनी कभी कभी कमजोरियों को मजिस्ट्रेट डीएम सुहास टोक्यो पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले देश के पहले सिविल सेवक बन गए हैं। आइए जानते हैं सुहास एल यतिराज के बारे में। प्रधानमंत्री ने विशेष स्नेह आपको दिया था जब आप टोक्यो में मौजूद थे। इस जीत के बाद वो अनुभव भी आज हम आपसे जानना चाहते हैं। और दो शब्द, मैं दो ही शब्द बोलूँगा। आदरणीय स्पीकर साहब, सम्मानित मंच, सम्मानित साथियों, आदरणीय रजत जी, उदित जी, आदरणीय प्रभात जी, सम्मानित साथियों, जो दो लाइन मुझे हमेशा मोटिवेशन देती है, मुझे लगता है कि हम सबकी ज़िंदगी को ये दो लाइन एक तरह से समेट के रखती है। ज़िंदगी की सफ़र में मैं याद रखता हूँ, प्रतिदिन आप भी याद रखिएगा, ख़ास तौर पे युवाओं के लिए। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश बहुत की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका सुहास जी।